Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our fourth chapter from geography, that is agriculture. So students, इस चैप्टर में हम कुछ पार्ट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं. लाइक हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग कंप्लीट कर लिया था. देन उसके बाद हमने क्रॉपिंग पैटर्न कंप्लीट किया था एंड हमने मेजर फूड क्रॉप स्टार्ट किया था. सो एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज बहुत पहले ये हमने पढ़ा है. सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया है एंड देन उसके बाद हम लोग मेजर फूड क्रॉप्स कंटिन्यू करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा दैट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल नेशन. इंडिया के अंदर मेजर एक्टिविटी जो है वो कौन सी है? एग्रीकल्चर. हमने ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था दैट 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स पहले भी इंडिया के अंदर मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर कौन सा था? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वॉज द सेक्टर जहाँ पर मेजर लोग एंगेज थे. एंड इवन टुडे, इवन हम लोग अगर अभी की बात करें तो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ लोग कहाँ पर एंगेज्ड है? दे आर एंगेज्ड इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी. ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? इट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर के थ्रू हमें फूड क्रॉप्स तो मिलते ही है, मतलब फूड ग्रेन्स तो मिलते ही है जो हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. बट इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करता है एंड उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर चलता है. एंड क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर चलते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? टर्शरी सेक्टर भी, टर्शरी सेक्टर के अंदर भी एक्टिविटीज़ होती है. सो वी कैन से दैट कि प्राइमरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है एंड हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. द रीज़न इज़ कि हमारी कंट्री की सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बेटर है एंड हमारी कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ लोग किस में एंगेज्ड है? दे आर एंगेज्ड इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर. फिर हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा था. यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था अबाउट द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? दिस इज़ द टाइप ऑफ फार्मिंग जहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल टूल्स को यूज़ करके ही प्रोडक्शन किया जाता है. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जहाँ पर अभी भी हम लोग क्या करते हैं? हम ट्रेडिशनल टूल्स, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं एंड ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करके हम फार्मिंग करते हैं. यहाँ पे कोई मॉडर्न सीड्स नहीं होते, कोई मॉडर्न फर्टिलाइज़र नहीं होते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता. छोटे से पैच ऑफ लैंड पर ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करके, पुराने सीड्स को यूज़ करके ही प्रोडक्शन किया जाता है एंड दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कॉल्ड एज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. नाउ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो ज़्यादा एरियाज़ में नहीं है ड्यू टू इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन. लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड इसीलिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आप ज़्यादा एरियाज़ में नहीं देख सकते. देयर आर वेरी फ्यू एरियाज़ जहाँ पर अभी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, जहाँ पर लोकल लोग रहते हैं, बस वहीं पर आप ये टाइप्स ऑफ ये प्रिमिटिव फार्मिंग देख सकते हो. अदर एरियाज़ में हमें प्रिमिटिव फार्मिंग देखने को नहीं मिलता. रीज़न क्या है इसका? बिकॉज द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली. पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हुआ है एंड क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है तो हमें फूड ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है. फूड ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, दैट मीन्स लैंड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है एंड इसलिए हम पूरी कंट्री में प्रिमिटिव फार्मिंग यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, देन उसके बाद हमने सेकेंड पढ़ा था अबाउट द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ पर होता है? नॉर्मली आज के टाइम पर हम आइदर कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं या फिर इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं. यहाँ पर क्या होता है? कम पीस ऑफ लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है. यहाँ पर इरिगेशन यूज़ किया जाता है, यहाँ पर थोड़े मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए. मतलब छोटे से लैंड से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कलेक्ट करना चाहते हैं. फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? दैट जब हम लोग मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल फार्मिंग. यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है. एंड कमर्शियल फार्मिंग का मेन एम क्या होता है? टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन.
क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना सेल करेंगे एंड फार्मर्स मनी अर्न कर पाएंगे। इसलिए कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जाती है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, मॉडर्न टूल्स यूज़ होते हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड यूज़ होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जितनी भी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए वो सब यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं एंड मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग। फिर उसके बाद हमने क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा था। क्रॉपिंग पैटर्न, देर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन आर कंट्री। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत डिफरेंट है। सो 3 टाइप के क्रॉप्स, देर आर 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स इन आर कंट्री। पहला कौन सा है? दी राबी क्रॉप, दूसरा कौन सा है? खारिफ, और तीसरा कौन सा है? जेड। राबी क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन द समर मंथ। राबी क्रॉप क्या होता है? सॉरी, द क्रॉप विच इज़ सोन इन दी विंटर्स एंड हार्वेस्टेड इन दी समर्स। राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं? जिन क्रॉप को हम विंटर सीजन में सो करते हैं एंड हार्वेस्ट कब करते हैं? इन द समर सीजन। उसे हम क्या कहते हैं? राबी क्रॉप कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने खारीफ पढ़ा था। खारीफ क्रॉप क्या होते हैं? यूजुअली दिस आर द क्रॉप्स जिनको रेनफॉल ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एंड इसीलिए इन क्रॉप्स को कब सो किया जाता है? ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। राबी क्रॉप को वाटर का रिक्वायरमेंट कम है, उनको ग्रो होने के लिए ठंडा सीजन चाहिए, हार्वेस्ट होने के लिए सनशाइन चाहिए, इसलिए राबी क्रॉप्स को सो कब किया जाता है? विंटर सीजन में, और हार्वेस्ट कब किया जाता है? समर में। खारीफ क्रॉप्स को रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, मतलब इन शॉर्ट खारीफ क्रॉप को वाटर ज़्यादा चाहिए होता है एंड इसीलिए क्या किया जाता है? खारीफ क्रॉप को मॉनसून सीजन में हम लोग सो करते हैं। एंड द लास्ट वन इज जेड क्रॉप्स। सो जेड कब ग्रो होते हैं? बिटवीन द राबी एंड द खारीफ सीजन, मतलब जब समर्स एंड पर होते हैं, समर्स का जो हार्वेस्टिंग हो जाता है उसके बाद से लेकर जब तक बारिश शुरू होती है तब तक के बीच में जो 1-2 मंथ का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पर जेड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, सो ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। मेजर क्रॉप्स हमने स्टार्ट किए थे जिसमें से हमने राइस और वीट ख़त्म कर लिया था। राइस और वीट आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेपल फूड ऑफ द कंट्री। राइस इज़ द खारीफ क्रॉप, मतलब ये कब ग्रो होता है? इन द रेनी सीजन। देन उसके बाद हमने देखा था कि राइस इज़ द स्टेपल फूड। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस आफ्टर चाइना। इट इज़ द खारीफ क्रॉप, इट रिक्वायर मोर रेनफॉल, ये सब हमने पढ़ा था। देन उसके बाद हमने वीट भी कंप्लीट किया था, दैट वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन द कंट्री। बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस का स्टेपल फूड क्या है? वीट है। देन उसके बाद वीट को ग्रो होने के लिए कूल सीजन चाहिए एंड हार्वेस्ट के टाइम पर सनशाइन चाहिए, इसीलिए वीट कब ग्रो किया जाता है? इसीलिए वीट ग्रो किया जाता है इन द विंटर मंथ। मतलब वीट कौन सा क्रॉप है? राबी क्रॉप है। ठीक है, यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट किया था। अब हम अपना नेक्स्ट मेजर क्रॉप स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज मिलेट्स। ठीक है, सो शुरू करते हैं। Jowar, bajra and ragi are the important millets grown in India. Though these are known as chorus grains, they have very high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron, calcium and other micronutrients and roughage. Jowar is the third most important food crop in respect to area and production. It is a rain-fed crop mostly grown in the moist area which hardly need irrigation. Major jowar producing states are Maharashtra, Karnataka, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अभी क्या बताया हुआ है यहाँ पे? मिलेट्स के बारे में हमें बताया हुआ है। ज्वार, बाजरा एंड रागी, दिस आर नोन एज दी मिलेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है वो बहुत हाई होता है। अब जैसे रागी की बात करें हम लोग, रागी छोटे छोटे रेड कलर के ग्रेन्स होते हैं। सो रागी की बात अगर हम करें तो रागी के अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम भी होता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम ज्वार, बाजरा, रागी ये सब चीज़ें खाते हैं तो इससे क्या होगा? हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो सब मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे रागी के बारे में हमने पढ़ा दैट रागी, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होता है। इट इज़ वेरी मच रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ये रागी के बारे में था। फिर नेक्स्ट हमारा है ज्वार, राइस, वीट।
इन दोनों के बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेन है वो कौन सा है? इट इज़ ज्वार। ठीक है, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट आफ्टर राइस एंड वीट जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेन है वो कौन सा है? इट इज़ ज्वार। ज्वार इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप। रेन फेड क्रॉप मतलब ये कौन सा क्रॉप हो गया? दिस इज़ द खारीफ क्रॉप, क्योंकि इसको ग्रो होने के लिए बारिश चाहिए। एंड यूजुअली ये कौन से एरियाज़ में ग्रो होता है? जहाँ पर रेनफॉल एडिक्वेट होती है, जहाँ पर रेनफॉल प्रॉपर होती है, वहाँ पर ज्वार ग्रो होता है। ज्वार कौन से स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है? ज्वार इज प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। दिस आर सर्टेन ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फिर नेक्स्ट आता है बाजरा के बारे में। बाजरा इज ऑल्सो द मिलेट। तो देखते हैं बाजरा के बारे में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। बाजरा grows well on sandy soil and shallow black soil. Major बाजरा producing states are राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी का बाजरा कहाँ ग्रो होता है? यूजुअली जहाँ पर सैंडी सॉइल है उन एरियाज़ के अंदर बाजरा ग्रो होता है। सो बाजरा के लिए प्रॉपर स्टेट्स कौन से हैं? राजस्थान में वी कैन फाइंड सैंडी सॉइल, तो वहाँ पर बाजरा ग्रो होता है। उत्तर प्रदेश में ग्रो होता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में एंड हरियाणा में। मतलब जिन भी प्लेसेस पर सैंडी सॉइल है या फिर ब्लैक सॉइल है उन एरियाज़ के अंदर बाजरा ग्रो होता है। रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन and grows well on red, black and sandy, loamy and shallow black soil. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand एंड अरुणाचल प्रदेश। क्या बताया है कि रागी इट इज़ अ क्रॉप जो ड्राई एरियाज में अच्छा ग्रो होता है। यूजुअली रागी कौन से सॉइल्स पर ग्रो होता है? इट कैन बी ग्रोन ऑन रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड शेलो ब्लैक सॉइल। मतलब आप देख सकते हो कि एलुवियल सॉइल को छोड़कर ऑलमोस्ट हर सॉइल पर रागी ग्रो होता है। ठीक है, मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? दे आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। दिस आर दी मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अपने मिलेट्स के बारे में पढ़ा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मिलेट्स गिवन ओवर हियर, ज्वार, बाजरा, रागी। ये 3 मतलब मिलेट्स जो होते हैं ये दिस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होता है। सो इट इज़ गुड इफ़ वी कंज्यूम मिलेट्स ऑल्सो। एंड ज्वार अगर हम देखें तो इट इज़ द थर्ड मेजर फूड क्रॉप। ठीक है, सो ये 3 अपने कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट फूड क्रॉप आता है मेज़। नेक्स्ट फूड क्रॉप क्या है अपना? मेज़। देखते हैं इसके बारे में हमें क्या दिया हुआ है। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज द फूड एंड फॉडर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मेज़ को इवन हम भी कंज्यूम करते हैं एंड जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी ये फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इट इज़ अ खारीफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस and grows well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in the Rabi season also. Use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers and irrigations have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana and Madhya Pradesh. Okay, अभी मेज़ के बारे में हमें दिया हुआ है। सो मेज़ इसको फूड एंड फॉडर दोनों के वे में यूज़ किया जाता है। मेज़ इज़ द खारीफ क्रॉप। खारीफ क्रॉप है मतलब कब ग्रो होता है? इट ग्रोज इन रेनी सीजन एंड बेस्ट कहाँ पर ग्रो होता है? इट इज़ ग्रोन इन दी एलुवियल सॉइल। फिर देर आर सर्टन स्टेट्स लाइक बिहार जहाँ पे मेज़ को इवन विंटर सीजन्स में भी ग्रो किया जाता है। एंड आज के टाइम पर तो क्योंकि सीड्स है हमारे पास, फर्टिलाइजर्स है, इरिगेशन है, तो इसकी वजह से हम मेज़ को कभी भी ग्रो कर सकते हैं एंड इवन मेज़ का प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नाउ मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। दिस आर दी मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, सो क्या क्या पढ़ा हमने? अभी मिलेट्स और मेज़ के बारे में पढ़ा। अब हमारा लास्ट फूड क्रॉप जो है वो क्या है? पल्सेस। लास्ट फूड क्रॉप क्या है हमारा? पल्सेस। जितने भी टाइप के दाल होते हैं वो सब किस में आएंगे? पल्सेस में आएंगे। पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो वेजिटेरियंस है
उनके लिए मेजर प्रोटीन का सोर्स क्या है? पल्सेस। बिकॉज वेजिटेरियन जो है वो एग एंड ये सब चीज़ें नहीं खाते, तो उनको प्रोटीन्स जो है वो मेजरली कहाँ से मिलता है? फ्रॉम दी पल्सेस। सो लेट्स सी के पल्सेस क्या है, कितने टाइप के पल्सेस इंडिया के अंदर ग्रो होते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। दिस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। मेजर pulses that are grown in India are tur, that is arhar, urad, moong, masoor, peas and grams. Can you distinguish which of these pulses are grown in Kharif season and which are grown in Rabi season? Pulses need less moisture and can survive even in the dry condition. Being leguminous crop, all this crop except arhar helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Therefore, these are mostly grown in the rotation with other crop. Major pulses producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. Okay, so क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पर about pulses, that India जो है is the largest producer as well as consumer of the pulses. मतलब इंडिया में वर्ल्ड में हाईएस्ट पल्सेस का प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है एंड हाईएस्ट कंजम्पशन भी इंडिया में होता है। पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। नेक्स्टली हमें दिया हुआ है यहाँ पे दैट इंडिया में कौन से टाइप के पल्सेस ग्रो होते हैं? तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम, ये सब पल्सेस ग्रो होते हैं। अच्छा, नेक्स्टली यहाँ पे क्या बताया हुआ है हमें दैट पल्सेस को सरवाइव करने के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए मॉइस्चर भी कम चाहिए होता है एंड इवन वो ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। मॉइस्चर कम चाहिए मतलब वाटर कंटेंट जो है वो कम लगता है एंड इसीलिए अगर मतलब इफ़ हीट ज़्यादा है तो भी पल्सेस सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्टली पल्सेस को रोटेशन में ग्रो किया जाता है। क्या बोला हुआ है यहाँ पे दैट पल्सेस आर ग्रोन इन रोटेशन। रोटेशन मतलब एक क्रॉप ग्रो किया, फिर उसके बाद हम पल्सेस ग्रो करते हैं, फिर अदर क्रॉप ग्रो करते हैं। इसका रीज़न क्या है? दैट पल्सेस जो है वो हेल्प करते हैं इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, आप लोगों ने ये 9th स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ा होगा अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। हमने देखा था दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उसके बाद उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं। सो पल्सेस जो है वो हेल्प करते हैं इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। रिमेंबर वो अपने पास पूरा साइंस में चार्ट था, पूरे लास्ट चैप्टर में शायद सब साइकिल्स ही थे, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल। सो उसमें हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन प्लांट्स उस नाइट्रेट्स को यूज़ करते हैं। सो पल्सेस जो है दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इसीलिए पल्सेस को हम कैसे ग्रो करते हैं? रोटेशन में। मतलब अगर सपोज एक क्रॉप ग्रो किया है हमने, उसके बाद हम पल्सेस ग्रो करेंगे क्योंकि पल्सेस क्या करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने में हेल्प करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करेंगे एंड इससे हमारा जो अदर क्रॉप है वो भी अच्छे तरीके से ग्रो हो पाएगा। इसलिए पल्सेस आर ग्रोन इन दी रोटेशन। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? दिस आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दिस आर द मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सो यहाँ पे अपना फूड ग्रेन्स जो है वो ख़त्म हो गया है ना। टोटल कितने टाइप के फूड ग्रेन्स हमने पढ़े? देयर वर टोटल 5 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स। पहला कौन सा था? द फर्स्ट वन वॉज राइस। राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पर्सनस इन आवर कंट्री। स्पेशली अगर हम साउथ में देखें और ईस्ट में देखें, सो साउथ एंड ईस्ट पार्ट में मेजर फूड क्रॉप कौन सा है? स्टेपल क्रॉप कौन सा है? राइस। राइस इज़ द खारीफ क्रॉप एंड जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है उन एरियाज़ में राइस प्रॉपर तरीके से ग्रो होता है। फिर उसके बाद हमने वीट के बारे में पढ़ा था। वीट जो है इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। जो नॉर्थ इंडियंस है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडियंस है, उनके लिए स्टेपल फूड क्या है? वीट इज़ द स्टेपल फूड। वीट इज़ द राबी क्रॉप। राबी क्रॉप है मतलब कौन से सीजन में ग्रो होता है?
इट इज़ ग्रोन इन द विंटर सीजन. कौन से सीजन में ग्रो होता है? विंटर सीजन में ग्रो होता है. फिर उसके बाद हमने मिलेट्स के बारे में पढ़ा था. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होता है वो बहुत हाई होता है. ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन. जो हमने पढ़ा राइस व्हीट के बाद जो थर्ड स्टेपल आता है वो कौन सा है? इट इज़ ज्वार. देन उसके बाद हमने मेज़ के बारे में पढ़ा. मेज़ क्या है? इट इज़ द खारीफ क्रॉप, रेनी सीजन में ग्रो होता है. बिहार जैसे स्टेट्स में इट इज़ ऑल्सो ग्रोन एज द राबी क्रॉप, मतलब इट इज़ ग्रोन इन द विंटर सीजन. और आज के टाइम पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं. इसकी वजह से मेज़ का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है. मेज़ को हम एज फूड एंड एज वेल एज फॉडर क्रॉप लेते हैं. ठीक है. और लास्ट हमने अभी जो पढ़ा इट वाज अबाउट दी पल्सेस. सो हमने इसमें देखा था कि इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है. इंडिया के अंदर पल्सेस बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्टली वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का मेजर सोर्स इज पल्सेस, एंड पल्सेस को हम रोटेशन में ग्रो करते हैं. रीज़न कि पल्सेस जो है इट इज़ द लिग्यूमिनियस प्लांट और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ठीक है. सो यहाँ तक हमने अपना फूड ग्रेन्स कंप्लीट किया. अब आता है हमारा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. जो हमने पीछे पढ़ा इट वाज अबाउट द ग्रेन्स. अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि और कौन से अदर फूड क्रॉप्स हमारी कंट्री के अंदर ग्रो होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहला आता है शुगर केन. इट इज़ द ट्रॉपिकल. अच्छा, ये हमने पढ़ा था 9th में थोड़ा इसके बारे में. वो विलेज ऑफ पालमपुर का जो स्टोरी था वहाँ पर हमने देखा था कि शुगर केन को प्रोड्यूस होने के लिए ऑलमोस्ट 1 ईयर लगता है. इसलिए यूजुअली क्या किया जाता है, जब जो भी हमारा टोटल पीस ऑफ लैंड है उसका हम एक स्मॉल पार्ट किसके लिए दे देते हैं? शुगर केन प्रोडक्शन के लिए दे देते हैं. सो लेट्स सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें. इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 25 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 to 100 centimeter. Irrigation is required in the region of low rainfall. It can be grown on variety of soils and need manual labor from sowing to harvesting. India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil. It is main source of sugar, gur, khandasari and molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and Haryana. Okay. So यहाँ पे अपने को शुगर केन के बारे में बताया हुआ है. शुगर केन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो होता है. नेक्स्टली शुगर केन को टेम्परेचर कितना चाहिए? अराउंड कुछ 21 से लेके 27 डिग्रीज तक. रेनफॉल अराउंड 75 टू 100 सेंटीमीटर. जिन एरियाज़ में रेनफॉल कम होती है उन एरियाज़ के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी को यूज़ करके हम शुगर केन ग्रो करते हैं. शुगर केन डिफरेंट सॉइल्स पर ग्रो हो सकता है. इंडिया जो है इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील. वर्ल्ड में फर्स्ट कौन आता है? ब्राज़ील. एंड ब्राज़ील के बाद द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इज़ इंडिया. गुड़, शुगर, ये सब चीज़ें किससे बनती है? दिस ऑल आर मेड फ्रॉम दी शुगर केन. सो वी कैन से कि शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर द शुगर इंडस्ट्री. ठीक है. सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल क्या है? शुगर केन. मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? इट इज़ महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. दिस आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. सेकेंड फूड क्रॉप आता है अदर देन ग्रेन इज ऑयल सीड. शुगर केन समझा ना? शुगर केन में क्या दिया हुआ है कि इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल फूड क्रॉप. फिर उसके बाद उसको टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री तक रिक्वायर्ड है. रेनफॉल अराउंड 75 टू 100 सेंटीमीटर. जिन एरियाज़ में रेनफॉल कम होता है वहाँ पर हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करके शुगर केन ग्रो करते हैं. शुगर केन के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल नहीं है. शुगर केन ऑलमोस्ट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में ग्रो हो सकता है. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील. शुगर इंडस्ट्री के लिए, जैगरीज के लिए इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन. एंड मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? दे आर उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ऑयल सीड्स। ठीक है, आज के लिए ऑयल सीड्स पर हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर अगले लेक्चर में टी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द ऑयल सीड्स। In 2014, India was the second largest producer of the groundnut in the world after China. The rapeseeds production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2014. Different oilseeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Main oilseeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soya bean, castor seeds, cotton seeds, linseeds and sunflower. Most of these are eatable and used as the cooking medium. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic and ointments. ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पे अपने को डेटा दिया हुआ है ऑफ 2014 दैट 2014 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड एंड 2014 में इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेपसीड्स इन द वर्ल्ड। हमारे कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन जितना भी होता है, टोटल एरिया जहाँ पर फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उस टोटल एरिया में से 12% एरिया किसको दिया हुआ है? ऑयल सीड्स। मतलब वी कैन से दैट ऑयल सीड्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत डिफरेंट टाइप के ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल दैट इज सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंस सीड्स एंड सनफ्लावर। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ सीड्स जो है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सीड्स से निकला हुआ जो ऑयल है उसको हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ ईडेबल है इसलिए दे आर यूज्ड फॉर कुकिंग। बट इसमें से कुछ ऐसे सीड्स भी है जिनको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? दो सीड्स आर यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ऑयल रिक्वायर्ड होता है। सो जो सीड्स ईटेबल नहीं है उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? दे आर मेजरली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सोप, कॉस्मेटिक एंड अदर थिंग्स. Groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oilseed production in the country. Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan and Tamil Nadu in 2015-16. Linseeds and mustard are rabi crop. Sesame is a kharif crop in north and rabi crop in south India. Castor seeds is grown both as rabi and the kharif crop. ग्राउंडनट इम्पॉर्टेंट है, ग्राउंडनट एक खारीफ क्रॉप है और जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ था ऑयल सीड्स का उसमें से हाफ प्रोडक्शन किसका था? ग्राउंडनट का. मतलब वी कैन से कि ऑयल सीड में मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन किसका होता है? ग्राउंडनट का. गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु. मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अपनी कंट्री में कौन है ग्राउंड सीड्स का? इट इज़ गुजरात. गुजरात के बाद राजस्थान एंड राजस्थान के बाद तमिलनाडु. फिर लिंसीड्स एंड मस्टर्ड, ये कौन से क्रॉप्स है? दिस आर दी राबी क्रॉप्स. मतलब ये कब ग्रो होते हैं? दिस आर ग्रोन इन द विंटर सीजन. सीसम, तिल जो है नॉर्थ इंडिया में इट इज़ द खारीफ क्रॉप. मतलब नॉर्थ इंडिया में ये बारिश के टाइम पर ग्रो होता है एंड साउथ इंडिया में ये विंटर्स के टाइम पर ग्रो होता है. फिर कैस्टर सीड्स, ये जो है ये राबी क्रॉप भी है एंड खारीफ भी है. मतलब इट इज़ ग्रोन इन विंटर एज वेल एज इन द रेनी सीजन. सो ये दो हमने कंप्लीट किए हैं. टी, कॉफ़ी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये तीनों हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एंड इसके बाद हम लोग अपना नॉन फूड क्रॉप स्टार्ट करेंगे. मतलब क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं लेकिन जिनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते. थैंक यू स्टूडेंट्स.